कि तू बारिश की बूंद है, मैं एक कच्चा मकान हूँ। अपना मिलन कैसे होगा, अपना मिलन कैसे होगा। मैं अतुल कुमार चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो आज की जो अपनी कहानी होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो ये कहानी जो है वो बहुत अमीर लड़की की और बहुत गरीब लड़के की कहानी है। एक समय की बात है, एक राज्य था और उस राज्य के राजा की एक पुत्री थी। राजा की पुत्री राजकुमारी। और उसी राज्य में सबसे जो गरीब परिवार था, सबसे जो निर्धन परिवार था, उस परिवार में से था वो लड़का। राजा की पुत्री और उस गरीब परिवार के लड़के की ये कहानी आप लोगों के दिल को छू जाएगी। उस राज्य में उस राजकुमारी को किसी को भी देखने तक की इजाजत नहीं थी। अगर सामने से राजकुमारी गुजर रही है तो सब आदमी सिर झुका के खड़े हो सकते हैं, बस उन्हें एक टक देखने की अनुमति नहीं थी। ये राजा का हुक्म था। अब राजकुमारी को खेतों में घूमना, खेतों में सैर करना बहुत पसंद था और उसे फल खाना बहुत पसंद था। तो राजकुमारी को खेतों में घूमना पसंद था। डेली अपने सिक्योरिटी के साथ, सेना के साथ घूमने आती थी और चली जाती थी। और उस लड़के का पिता उसी राजा के खेतों में काम करता था, मजदूरी का काम करता था। अब रोज सुबह से शाम तक वो खेतों में काम करता, तो वह लड़का भी अपने पापा के साथ, पिता के साथ खेतों में काम के लिए जाया करता था। तो आम का सीजन था, आम के फल आते हैं, आम पक जाते हैं, पेड़ों पर पक जाते हैं। राजकुमारी को आम के फल बहुत पसंद थे, लड़के को भी आम के फल बहुत पसंद थे। तो वही खेतों पर लड़का और उसके पिताश्री काम पे लगे होते हैं। तो जैसे ही राजकुमारी वहाँ से गुजरती है तो सब सुन्न होके एकदम सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। ये लड़का और उसके पिताश्री भी सिर झुका के ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही राजकुमारी वहाँ से सैर करके गुजरती है, वहाँ पर खूब सारे आम के पेड़ लगे हुए होते हैं। अब आम के पेड़ लगे तो होते हैं खूब सारे, तो दुर्भाग्यवश देखो, एक पका हुआ आम का फल ऊपर से नीचे गिरता है, मतलब पेड़ से टूट कर के नीचे गिरता है। अब राजकुमारी जैसे ही देखती है कि फल टूटकर नीचे गिरा है, तो राजकुमारी फल को लेने के लिए दौड़ लगा के जाती है। अब लड़का भी देखता है कि आम का फल जो है पेड़ से टूटकर नीचे गिरा। अब लड़के को भी आम बहुत पसंद है, तो लड़का भी फुल स्पीड से दौड़ा कि मैं ही पाऊंगा आज आम का फल। राजकुमारी भी दौड़ रही है, लड़का भी दौड़ रहा है, राजकुमारी भी दौड़ रही है। दौड़ते अब क्या होता है कि राजकुमारी का पैर फंसता है घास में और राजकुमारी गिर जाती है। और लड़का जो होता है वो स्पीड से दौड़ करके आम का फल उठा लेता है। अब इतने में वहां के जितने भी लोग थे, काम करने वाले मजदूर, उसकी सिक्योरिटी, सेनापति सहित सब लोग ये देखकर सब चौंक जाते हैं। उस लड़के की इतनी हिम्मत, राजकुमारी का फल छीना, राजकुमारी का फल लेने दौड़ा और राजकुमारी को इसी ने गिराया है। हालांकि लड़के ने गिराया नहीं था, लड़की की कोई गलती नहीं थी। अब वो तो फल के लिए दौड़ा और फल उसने पा लिया। और लड़की को भी पता था कि उस लड़के ने नहीं गिराया, पर वहां पर जितने भी लोग थे सबको यही लगा कि लड़के ने गिराया, लड़के के द्वारा लड़की गिरी नीचे, राजकुमारी नीचे गिर गई। अब सब जितने भी वहां के मजदूर थे और सेना खुद कप रही। अब क्या होगा? जिस राजकुमारी को देखने का हक नहीं है, उस राजकुमारी को उसने छू दिया, उस राजकुमारी को गिरा दिया, उस राजकुमारी का फल छीन लिया। अब सब बिल्कुल शांत, हवा चल रही, सुई सुई सुई। अब क्या होगा? लड़का बिल्कुल अनभिज्ञ, लड़का सोच भी नहीं पा रहा है, माइंड में भी नहीं आ रहा, भाई वो तो लड़का है। फल मिला, वो खाने लगा, गप गप खाने लगा। वैसे लड़की जो है रोने लगी, गिर गई तो रोने लगी, राजकुमारी रोने लगी, लड़का फल खाए जा रहा है। अब इतने में लड़की की जो सिक्योरिटी थी, सेनापति ने आदेश दिया, उसको बंदी बनाया, लड़के को पकड़ा और लड़के को इतना पीटा, इतना लहूलुहान किया, खून से लथपथ कर दिया। उसका पिता, लड़के का पिता पैर पकड़ता, माफ कर दो माई बाप, माफ कर दो माई बाप, माफ कर दो। अरे काहे को माने? नहीं, राजकुमारी को देखने का अधिकार नहीं, इसने छुआ है, इसका सर कलम कर दिया जाए। बहुत हंगामा हुआ, बहुत मारा लड़के को। उसके बाप ने हाथ जोड़े, पैर पड़े। अब लड़की को पता है कि लड़के ने मेरे को नहीं गिरा, लड़की देख रही, लड़का पिट रहा। जैसे लड़की को होश आया, समझ में आया ये मेरी वजह से पिट रहा है, फिर उसने ऑर्डर दिया कि रुक जाओ, मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं तो खुद गिरी हूँ, मेरा पैर फंस गया था घास में। तब कहीं
उन्होंने उस लड़के को छोड़ा। अब इतना कहते ही लड़की के लड़का खुश, साला पिट गया इतना, उसका दुख नहीं है, लड़की ने उसका पक्ष ले लिया, लड़का खुश। अब उस लड़के को छोड़ देते हैं तो वो अपने पिता के साथ चला जाता है घर, सारे मजदूर अपने अपने घर चले जाते हैं, राजकुमारी भी अपने राजमहल को चली जाती अपनी सेना सिक्योरिटी के साथ। अब रात भर लड़की सोचती है कि बताओ बेचारा मेरी वजह से कितना टूट गया। पूरी रात लड़की को नींद नहीं आती, राजकुमारी बेचैन पूरी रात, उनको नींद ही नहीं आ रही है कि मेरी वजह से एक निर्दोष पिट गया, भगवान मुझे कैसे माफ करेंगे। अब उसने निर्णय किया कि दूसरे दिन मैं जाऊंगी, मिलूंगी और उससे माफी मांग लूंगी। अब ये दूसरे दिन को उतावली, बहुत ही उतावली कि मैं जाऊंगी, दूसरे दिन जाऊंगी, अपनी गलती की माफी मांग लूंगी, अलग चोरी से, चुपके से, क्योंकि राजकुमारी को तो खुद पता है मुझे तो देखने तक का अधिकार नहीं है, कोई मुझे देख भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, तो मैं उससे बात कैसे करूंगी, उससे मिलूंगी कैसे। ये भी उसके सामने समस्या थी, लेकिन उसने सॉल्व निकाल लिया माइंड में। तो बच्चे थे, दिमाग लगा लिया उसने। दूसरा दिन होता है, अब लड़की सैर के लिए फिर अपने सिक्योरिटी के साथ खेतों में, लेकिन दूसरे दिन लड़का ही नहीं आता। अरे मेरे भाई, जब लड़के को लहूलुहान करके पीट दिया गया तो दूसरे दिन का करने आएगा वो। अब वो आराम कर रहा, अब उसका भाई का आराम चल रहा है। एक हफ्ते लड़की रेगुलर आती रही, एक हफ्ता से लड़का नहीं आया। अब लड़की बेचैन, बहुत ही ज्यादा बेचैन, परेशान, हे भगवान मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से उसको मार पड़ी, कितना ज्यादा घायल हो गया होगा, वो एक हफ्ता से आया नहीं। बहुत परेशान, चिंतित, बहुत ज्यादा चिंतित। अब वो लड़की, वो राजकुमारी बात भी नहीं कर सकती उसके पिता से, वो क्या पूछे क्या कहे। अब वो उसने सोचा कि अब मैं वेट करती हूँ, इंतजार करती हूँ, किसी ना किसी दिन तो आएगा, मैं उस दिन सॉरी बोल दूंगी। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया। एक महीने से लड़की सोच सोच के परेशान, राजकुमारी सोच सोच के परेशान उस लड़के के बारे में। अब एक महीने बाद लड़का फिर अपने पिताश्री के साथ खेतों पर काम करने के लिए आता है और लड़की भी सैर के लिए जाती है। अब एक आम के फल के लिए इतना इशू हुआ, इतना झगड़ा हुआ, इतनी लड़ाई हुई, लड़के को इतना पीटा गया और लड़की एक महीने से सोई नहीं, इतनी ज्यादा चिंतित रही। सबसे अच्छा उपहार मैं उसे एक टोकरी आम के फल दूं, और राजमहल से चोरी से एक टोकरी आम के फल ले जाती है। अब जैसे ही दूसरे दिन राजकुमारी लड़के से मिलने जाती है, लड़के ने देखा कि राजकुमारी आ रही है और उसी की तरफ आ रही है, तो लड़का दिमाग लगाते हुए, अरे मेरे भाई, इसको छुआ नहीं मैंने तो मैं इतनी मार खा गया, अगर मैं इसको देख रहा हूँ और ये मेरे पास आ रही है और ये मेरे से बात की, सेना लोगों ने देखा, तो आज तो अभी एक बार तो मैं उठ गया एक महीने में, अब नहीं पता मेरे को कितने दिन लगे जा रहे हैं। वो शांत, एकदम खड़ा, सिर झुकाए, देख ही नहीं रहा। वो कह रहे सुनो, सुनिए सुनिए, सिर झुकाए नीचे, हूं की आवाज निकालना। लड़का शरीर को कांप रहा। राजकुमारी खड़ी, भाई जिसको देखने का अधिकार नहीं वो सामने खड़ी, कैसे देख ले, आंखें निकाल लेगा राजा, आंखें निकलवा के चिलकुओं को खिला देगा। तो अब राजकुमारी कहती है, डरो मत, हमको देखने वाला कोई नहीं है, हम एक साइड है, हम पेड़ की आड़ पे, कोई नहीं है। लड़का चारों तरफ देखता है, ऐसे 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 देखता है, हाँ कोई नहीं है। अब लड़का खुश। अब लड़की उसको सॉरी बोलती है, माफी मांगती है, लड़का माफ कर देता है नॉर्मली, है ना। अब लड़की उसको उपहार देती है आम की एक टोकरी। अब लड़का आम के फलों को देख करके बहुत खुश, क्योंकि आम उसे बहुत पसंद थे, लड़की को भी आम बहुत पसंद थे। दोनों ने मिलके आम खाए, बैठे रहे। अब लड़का और लड़की दोनों के बीच अच्छी मित्रता हो गई। लड़की रोज सैर करने आती, लड़का रोज काम में आता, दोनों चोरी से ऐसे ही मिल जाते थे, खेलते थे, कूदते थे और अपने अपने घर को चले जाते थे। ऐसे ही करते 14-15 साल उम्र से लेके अब उम्र पहुंच गई 20 साल। समय बदला, समय के साथ वो बड़े हो गए, बड़े मतलब शादी की एज हो गई। अब दोनों बहुत ही खास मित्र थे। लड़का जो था वो लड़की को परम मित्र मानता था, प्रिय मित्र मानता था, लेकिन जो लड़की थी राजकुमारी, वो उस लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, मतलब वो उससे प्रेम करने लगी थी, बहुत ज्यादा अथाह प्रेम, मतलब उसके बिना जी नहीं सकती थी, मर जाती अगर वो लड़का उसे न मिलता तो। इतना प्रेम होता है, हो जाता है। लैला, मजनू, हीर रांझा कितने हुए, सलीम, अनारकली, ऐसा लव हो गया उनके बीच।
लड़का लेकिन अनभिज्ञ, उसको पता है अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी क्या है, मैं कहाँ और वो कहाँ। लड़का समझता है तो लड़का अपनी स्थिति, अपनी हैसियत में रहता है। लड़की वो इतना ज्यादा नहीं समझती है सीरियसली क्या है क्या नहीं है। उसे सही गलत तो समझ में आता है, उसे बस प्रेम दिखता है। तो अब राजकुमारी की शादी की चर्चाएं पूरे राजमहल में गूंजने लगी कि अब राजकुमारी का स्वयंवर होगा और राजकुमारी की शादी होगी। अब राजकुमारी को जैसे ही पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है तो दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई दूसरे दिन और लड़के को सब कुछ सारी सी बातें बता दी। लड़का भी बोलता ठीक है राजकुमारी जी शादी हो रही है, हम भी आएंगे, हमको नहीं बुलाओ। कैसी बात करते हो तुम, मैं यहाँ इतनी टेंशन से हूँ, पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ और तुम कहते हो शादी में नहीं बुलाओगे, मजाक कर रहे हो। इतना सुन के लड़का बिल्कुल शांत। क्यों राजकुमारी जी क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, बस अब शादी हो जाएगी, अब दूसरे राज्य की राजकुमारी बन जाओगी, दूसरे राज्य चली जाओगी, मेरी मित्रता यहीं तक थी, यहीं तक रह जाएगी, बस फर्क पड़ेगा, याद आएगी आपकी। पर समय की होनी को कौन टाल सकता है, कौन रोक सकता है। मैं कहाँ और आप कहाँ, आपको तो वहीं जाना है। हमारे ये 4 दिन बहुत कीमती थे और कीमती हैं, कीमती रहेंगे। हम साथ नहीं होंगे तो क्या हुआ, हमारी यादें साथ में रहेंगी, उसी के सहारे आगे की जिंदगी कट जाएगी। और आपकी शादी हो रही है तो क्या मैं भी शादी करूंगा, क्या मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे को भी तो कोई मिल जाएगी ना। मिल जाएगी। अब लड़की खड़ी खड़ी आंसू की धार बहा पड़ी। राजकुमारी इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। लड़के को भी समझ में आ गया था कि लड़की उससे प्रेम करती है, लड़का भी उससे प्रेम करता है। ऐसा नहीं है, लड़का भी उससे प्रेम करता है, लड़की भी उससे प्रेम करती है। लेकिन लड़का को अपनी हैसियत, अपनी औकात का पता होता है, इसीलिए वो लड़का अपनी हद में रहता है, बस मित्रता तक ही रहता है। अब राजकुमारी प्रेम प्रस्ताव रखती है, लड़का एकदम शांत, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या सुन लिया। वो अंदर से बहुत खुश होता है, बहुत खुश, फूला नहीं समा रहा अंदर से, लेकिन उसे अपनी हैसियत, अपनी औकात पता है। वो समझाता है राजकुमारी को, राजकुमारी अब कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी, और मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, आपका और मेरा मिलन असंभव है, हमारा मिलन हो ही नहीं सकता। हालांकि लड़का भी उतना ही प्यार करता है जितना लड़की करती है। वो अंदर से खुश तो हो रहा है, लेकिन बाहर से उसे समझा रहा है, खुद को भी समझा रहा है कि नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी भी हाथ जोड़ के प्लीज ना मान जाओ ना, प्लीज ना मान जाओ ना। लड़के को पता है कि अगर लड़का हाँ करता है तो राजकुमारी को लेके जाएगा कहाँ, उस राज्य के राजा की पुत्री राजकुमारी को लेके कहाँ जाएगा। जिस दिन ये बातें राजा के सामने आई, जिस राजकुमारी को देखने का हक नहीं है किसी को, उसको लेके मैं भाग जाऊंगा, कहीं लेके चला जाऊंगा, मेरा तो क्या भाई कवर खोद के पैक कर देंगे। ना राजकुमारी जी, प्यार तो लड़का भी करता है, लड़की भी करती है। अब उनके बीच की ऐसी स्थिति हो जाती है, दोनों बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। अब वो कहती है प्लीज ना मान जाओ ना, प्लीज ना मान जाओ ना। लड़का कहता है राजकुमारी ये संभव कैसे है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। मुझे तुमसे अलग किया गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर के ही अलग होंगी, ऐसे अलग नहीं होंगी। तरह तरह की बातें जो लब में लोग करते हैं, वही बहुत बड़ी बड़ी बातें। लड़का भी खुश होता है क्योंकि लड़की उसे प्रेम प्रस्ताव रखती है उसके सामने, लेकिन अब लड़का दुविधा में है, क्या करे। वो साफ साफ लफ्जों से ना कहता, फिर उसने कुछ बात कही तो लड़के ने कहा, वो अपने जज्बातों को एक कविता, एक शेर के माध्यम से उसे लड़की से कहता है, जो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो इसके लिए मैं शेर अर्ज करता हूँ। तू बारिश की बूंद है, मैं एक कच्चा मकान हूँ, अपना मिलन कैसे होगा, अपना मिलन कैसे होगा। कि तू बारिश की बूंद है, मैं एक कच्चा मकान हूँ, अपना मिलन कैसे होगा, अपना मिलन कैसे होगा। तू आसमां से जमीन पे आता है, मुझे रहने के लिए बनाया जाता है। तू आसमां से जमीन पे आता है, मुझे रहने के लिए बनाया जाता है। मुझसे दोस्ती करके क्या तू मुझे रोता देख पाएगा, जब तेरी पानी की बौछारों से मेरा अस्तित्व खोता जाएगा। मेरे नष्ट हो जाने पर
मेरे नष्ट हो जाने पर मैं एक खंडर या फिर एक शमशान हूँ। तू बारिश की बूंद है और मैं एक कच्चा मकान हूँ। तू बारिश की बूंद है और मैं एक कच्चा मकान हूँ। अनंत आदि काल से तुझसे ही जीवित और तुझसे ही नाश हूँ। मैं मिट्टी का घरौंदा तो बस एक छोटा सा आवास हूँ। तेरी पानी की बूंदें मेरी दीवारों को तोड़ देंगी और मेरी ही दीवारें अपनी ही नींव को छोड़ देंगी। होता है दर्द मुझे भी, भले ही नहीं मैं कोई राजकुमार या धनवान हूँ। तू बारिश की बूंद है और मैं एक कच्चा मकान हूँ। तू बारिश की बूंद है और मैं एक कच्चा मकान हूँ। तो अंत में लड़के ने कहा कि तुम बारिश की बूंद मतलब पानी हो, मैं कच्चा मकान मतलब माटी हूँ। और पानी और माटी के मिलन में तो दफन हमेशा माटी को ही होना पड़ता है ना, इसीलिए तो माटी पानी से इनकार करता है ना। चलो मैं तुम्हारे अथाह प्रेम में सब कुछ सहने को तैयार हूँ। मैं ही तुम्हारा यार और मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ। पर माटी अपने दफन होने पर नहीं, वह पानी की असहाय स्थिति से डरता है ना, इसीलिए तो माटी पानी से इनकार करता है ना, इसीलिए तो माटी पानी से इनकार करता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी और शेर शायरी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।